3 years of college sounds long, right? But let me tell you, अगर मैं याद करूँ ना तो मुझे ऐसा लगा कि एक पल में सब कुछ निकल गया. Hello and namaste everyone. Welcome back to my channel, and this is your dost Vidhi. 15th November 2022 was the day I first stepped into GV Panth, जहाँ हम पहली बार खड़े थे अपना मेडिकल चेकअप कराने के लिए, just so that we all are fit for the classes, क्योंकि classes were starting from 17th of November 2022, but we officially went for the first day on 15th November. So I have completed exactly 3 years of my college life, and trust me, guys, I have learned, enjoyed, and created a lot of memories in these years. So I thought, why not tell you the 5 most important lessons these 3 years have taught me and that no textbook can ever could. Talking about 15th November 2022, I exactly remember what happened that day. That was the first time I ever saw my batchmates. And हम मिले तो batchmates की तरह थे, but some of them have really turned into families in these 3 years. Batchmates से family कैसे बने, I don't even know कि ये time कैसे चला गया. Okay, so let's start with the lessons. Lesson number 1. People change and that's completely okay. Trust me guys when I say this, people actually change over the years. इन 3 सालों में मैंने इतना लोगों को चेंज होते हुए देखा है, एंड दैट्स नॉट रॉन्ग. हर इंसान अपने आप को डेवलप करता है इन द कॉलेज. बस फर्क ये होता है कि कोई अच्छा इंसान बन जाता है, कोई बुरा बन जाता है, बट दैट्स कंप्लीटली ओके. पीपल इवॉल्व अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड व्हाट दे वांट इन लाइफ. तो इसलिए इसमें आपकी कोई गलती नहीं है. जरूरी नहीं है कि आपका जो फर्स्ट ईयर का दोस्त है वो आपका फाइनल ईयर तक या इंटर्नशिप तक दोस्त रहेगा. कई दोस्त ऐसे होंगे जो आपके लाइफ टाइम दोस्त रहेंगे, और कई दोस्त ऐसे होंगे जो टूट भी जाएंगे. दैट डजंट मैटर, इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ एवोल्यूशन. कई बार आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैं इन लोगों के बिना ना रह पाऊं, बट दैट्स व्हाट कॉलेज टीचर्स अस, कि लोगों के बिना कैसे रहा जाता है वो भी आपको यहीं पर सीखना है. डेफिनेटली यू विल फाइंड समवन जो कि आपकी तरह हो, एंड यू विल फाइंड योर पीपल फॉर श्योर. बट हाँ, प्लीज से नो टू टॉक्सिसिटी. एंड जहां आपको लगे कि इस इंसान की वजह से मेरी लाइफ में कुछ ज्यादा चेंज आ रहा है, या मैं खुद को चेंज कर रही हूँ विच इज नॉट गुड फॉर मी, then definitely step out of that relationship. And trust me guys, stop doing over for people. कॉलेज में मोस्ट ऑफ द लोगों को अपने आप से मतलब होता है. सो डेफिनेटली प्रायोरिटाइज योर सेल्फ फर्स्ट, क्योंकि सबसे पहले अगर आप खुश रहोगे तो सामने वाला खुश रहेगा. अपने आप को खुश रखना सीखो. प्रायोरिटाइज योर सेल्फ फर्स्ट, क्योंकि हर इंसान कॉलेज में वही कर रहा है, एंड यू विल लर्न दिस द हार्ड वे. तो इसलिए सबसे पहले अपने आप को खुश रखो, एंड दूसरों के लिए उतना ही करो जितना वो आपके लिए करते हैं, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है, सिर्फ एक हाथ से नहीं. And that's how you evolve, and that's why people change. Moving on to lesson number 2. Failure is your best setback. कई बार ऐसा होता है कि आप इंटरनल्स में फेल हो गए, एंड यू नो टेस्ट में फेल हो गए, या फिर समटाइम्स यू विल नॉट फील लाइक स्टडिंग, और आपको ऐसा लगेगा कि मैंने इतनी मेहनत करी फिर भी कुछ नहीं हो रहा है. बट दैट्स व्हाट लाइफ इज गाइज. कई बार आपको उस चीज का रिजल्ट तब नहीं मिलता जब आपको चाहिए, बट इस चीज से हमें ये सीखना है कि दोज आर द मोमेंट्स जब आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो, फिर भी आप काम कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, आपसे नहीं हो रहा है, आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, एंड आप बार बार फेल होते जा रहे हो इतनी मेहनत करने के बाद भी. That's when you have to keep calm, and आपको तब भी मेहनत करते रहना है. No matter what happens, you shouldn't stop. And मैं जानती हूँ कि ये बोलते हुए बहुत आसान लगता है कि करना बहुत ईजी है, मेहनत करते रहो, रुको मत. It's very difficult when you genuinely do it. I can totally relate, क्योंकि मैं खुद काम नहीं कर पाती जब मैं सैड होती हूँ. बट यू नो, एक दिन रेस्ट ले लो, 2 दिन रेस्ट ले लो, देन अगेन वेक अप, क्योंकि आपके लिए कोई और ताली बजाने नहीं आएगा. सो रिमेंबर, whenever no one claps for you, clap for yourself. आप एक चीज हमेशा याद रखना कि आप कभी भी 100% प्रोडक्टिव नहीं हो सकते, एंड कभी भी आपका टाइम टेबल कंप्लीट नहीं हो सकता. इवन मेरा भी नहीं होता है. किसी भी चीज में फेल होना, चाहे वो टाइम टेबल कंप्लीट ना कर पाना हो, चाहे वो क्लास का टेस्ट हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, जस्ट गिव इट वन मोर ट्राई, क्योंकि फेलियर इज जस्ट अ सेटबैक, एंड यू विल डेफिनेटली विन अगेन. एंड दीज आर द मोमेंट्स जब आपको खुद के लिए ताली बजानी है, क्योंकि कोई और आपके लिए ताली नहीं बजाएगा इस मोमेंट पे, एंड यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग. सो दीज थिंग्स जो आप कॉलेज में सीख रहे हो, योर इमोशनल स्ट्रेंथ, मेंटल स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें आपको डेफिनेटली फ्यूचर में बहुत हेल्प करेंगी एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ डॉक्टर. Talking about lesson number 3, which is not only hard work but also smart work is important in college. ये मैंने बहुत लेट सीखा. कई बार ऐसा लगता है हम लोगों को कि हम जितना ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे उससे बहुत कुछ हो जाएगा. That's not the case guys. आपको कॉलेज में हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी आना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आप हार्ड वर्क करते रह जाओगे और आपके साथ वाला स्मार्ट वर्क करके आपसे आगे निकल जाएगा. So yeah, that's how you have to understand the importance of smart work. Definitely there is no substitute for hard work. You have to work, but you have to work smartly. You have to grind, but you have to grind smartly. That's the only key to survive college. And hard work and smart work साथ में करने के लिए the thing which comes into play is your time management and habits. किसी भी चीज को अपनी हैबिट बना लो. Do it for 21 days. Do it daily, ताकि वो आपकी हैबिट में आ जाए. इंस्टा को स्क्रॉल करना कम करो, अच्छी चीजों को हैबिट बनाओ. रीड बुक्स, रीड न्यूज़पेपर्स. इन सब चीजों से आपको अच्छा लगेगा. यू विल फील गुड. सुबह सुबह उठते ही फोन मत उठाओ. These things will definitely help you in long run. Focus on decluttering your brain. And इसके लिए सबसे बड़ा काम जो है, limit your phone usage. Go out instead of just doom scrolling and watching series on Netflix.
टॉकिंग अबाउट टाइम मैनेजमेंट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने टाइम ढंग से मैनेज नहीं करा, तो आप वो सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे जो आपको करना है। वैसे भी आपको बहुत ज़्यादा क्लासेस अटेंड करनी होती है, you have 75% attendance criteria, you have to go out with your friends, you have to live life, you have to study, you have to do all this, and with this cannot be done without the time management. And that's why I said कि हार्ड वर्क के साथ-साथ स्मार्ट वर्क करना भी ज़रूरी है। अगर आपसे नहीं हो रहा, तो यूज़ द एआई टूल्स। आजकल तो एआई से कितना ज़्यादा हेल्प हो जाता है। Now, as we are talking about AI, let me tell you about 15 Minutes AI. It's an AI-powered platform that provides concise book summaries in just 15 minutes. मुझे ना जेन्युइनली बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, बट मेरे बिजी शेड्यूल की वजह से मैं बुक कंप्लीट ही नहीं कर पाती हूँ अगर मैं स्टार्ट करती हूँ तो। सो व्हाट आई डू इज आई गो ऑन टू दिस वेबसाइट एंड आई सर्च फॉर द समरीज। यू कैन इवन ब्राउज देम बाय डिफरेंट जॉनर्स। और हाँ, सारी समरीज इंग्लिश में होती हैं, सो ऑटोमेटिकली इंग्लिश इंप्रूव भी हो जाती है व्हाइल यू आर लर्निंग न्यू आइडियाज। सो या, इट्स अ विन विन. And the best part is, it gives you brief analysis, book details and editions, and the best quote from the book. You can even add your favorite books in the library and you can review them later. Now let me tell you, with the help of my favorite book, Atomic Habits, how can you efficiently use this platform. सबसे पहले तो at the very start I get this brief plot summary and then I can jump chapter wise to read whichever chapter I like to read. And ये 3 formats में आता है, PDF, EPUB and audio. तो अगर पढ़ने का मूड नहीं हो, you can just listen. The small, consistent actions we take each day. So yeah, if you are a fellow medico or any student जिसको books read करना बहुत पसंद है, but you don't have time, so just go onto this website. I have already given the link in the description. You can just click it and go onto the website and start reading your first ever book. So yeah, let's quickly get back to the video. Use ChatGPT, use Gemini, make timetables, track your habits. And that's how you combine hard work and smart work together to build a beautiful life. Now coming to lesson number 4, which is don't let the FOMO affect you. आपके बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो कि बहुत सारे अलग अलग जगहों पर होंगे। कोई टीचर होगा, कोई कुछ और कर रहा होगा, कोई एमबीए कर रहा होगा, एटसेट्रा, कोई इंजीनियर होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड प्रोबेबली आप उनकी लाइफ देखकर सोचते होगे कि यार ये तो कितनी पार्टी करते हैं, यार ये तो कितना बाहर जाते हैं। बट आपको एक चीज याद रखनी है कि ये प्रोफेशन आपने चुना है एंड आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। तो आप शायद उस लेवल पे नहीं जिस लेवल पे वो मस्ती कर रहे हैं, शायद आप उस लेवल पे आज मस्ती ना कर पा रहे हो। जब आपका फेस्ट आता है तब भी आप वही मस्ती कर रहे होते हो। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, ऑल मेडिकोज विल एग्री। एंड हम फाइनल एग्जाम आने के 1 महीने पहले सीरियसली पढ़ने बैठते हैं। एम आई राइट? आई नो आई एम राइट। डेफिनेटली आपके पास रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिनको टाइम निकालना होता है वो इनमें से भी टाइम निकाल लेते हैं। दैट्स व्हाई आई सेड कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको फोमो में नहीं रहना है कि आपने ये नहीं करा वो नहीं करा, तो यू हैव टू मेक टाइम फॉर इट एज वेल। एक चीज हमेशा याद रखना कि जिसको जो चीज पसंद होती है ना, वो उसके लिए टाइम जरूर निकाल लेता है। नाउ कमिंग टू द 5th एंड द लास्ट लेसन, इट्स ओके टू नॉट हैव इट ऑल फिगर्ड आउट, क्योंकि सबको सेम लगता है। सो स्टॉप ओवरथिंकिंग। जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हो कि यार मेरी लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, ये भी अच्छा नहीं चल रहा है, वो भी अच्छा नहीं लग रहा है, जस्ट थिंक अबाउट इट कि क्या आप जैसे कल थे आप उससे आज 1% बेटर हो, या आप उससे थोड़ा बेटर कर रहे हो। भले ही आपने कल 1 घंटे पढ़ाई करी हो, क्या आज आपने 2 घंटे पढ़ाई करी? इवन व्हेन यू आर डूइंग द स्मॉलेस्ट थिंग्स, इट कैन मेक अ बिग चेंज इन द फ्यूचर। हर दिन हर इंसान यही सोचता है कि मेरी लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। आपको हर चीज अच्छी बनानी होती है। रोमांटिसाइज योर लाइफ। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढो। बी काइंड, बी ग्रेटफुल, बी हैप्पी फॉर व्हाट यू हैव। सेल्फ केयर पे ध्यान दो। स्टार्ट सेइंग नो टू द प्लान्स जहां आपको जाने का मन नहीं कर रहा है। Grow emotionally, read books, etc., etc. There are a plenty of things instead of overthinking. So yeah, next time if you are overthinking about what's next, trust me, 99% of the people around you are doing that same thing. So yeah guys, those were the 5 most important lessons which college has taught me in these 3 years. I still have 2 more years. Let's see कि आगे मुझे और क्या-क्या सीखने को मिलता है. And yeah, if there is any advice I would like to give my younger self, my first year self, or to my juniors, I would say कि college isn't only for study. It's for shaping your personality and make you ready for the world. And make sure you become the best ones. And with that, I will wrap up this video. I hope you loved it. And this video is really, really close to my heart क्योंकि भाई 3 साल निकल गए हैं and अगर मैं अभी पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे वो सारे फर्स्ट ईयर के मोमेंट्स याद आते हैं कि भाई अभी तो हम डायसेक्शन हॉल में थे, अभी तो मैंने ये देखा था, अभी तो मैं माइक्रोबायो के डिजीजेस याद करी थी। हाउ कम एम आई गोइंग टू राइट माई 3rd ईयर प्रॉफ्स वेरी सून। एंड मुझे मेरे सीनियर्स ने फर्स्ट ईयर में ये बात बोली थी कि यू विल नॉट नो कि आपके 5 साल ऐसे निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड ट्रस्ट मी गाइज, आई फील इट। मेरे 3 साल ओवर हो चुके हैं एंड जस्ट ऐसे निकल गए। And yeah, with that, I'd like to wrap up this week's video. I'll see you guys very, very soon. तब तक के लिए bye bye. Stay happy and stay safe. I was a lonely silhouette, needed somebody to show the way. Yeah, I was a heartbeat with no sound till you came around. Yeah, you showed me colors, light in the darkness. You were the